और आप सभी मेरी जो उंगली का इशारा देख रहे हैं ये है बंदवाड़ी टोल का। अब फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जब जाएंगे तो वहां का नजारा है। बीती रात एक झगड़ा हुआ है टोल पर। अब टोल पर झगड़ा किस वजह से हुआ ये भी हम जानेंगे और किसके साथ झगड़ा हुआ ये भी हम जानेंगे। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से गाड़ी संचालक और टोल कर्मियों के बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा किस हद तक पहुंचा है, मारपीट तक पहुंचा है या पुलिस तक इसकी सूचना पहुंची है कि नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप सीधे तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे, कौन थे भाई आप में से मौजूद? आप थे ड्यूटी पे? आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू, क्या बात हुई आप बताएं पूरा। भैया एक बड़ा बूढ़ा था पहले अगली गाड़ी वाला, उससे बहस कर रहे थे हम। इसकी गाड़ी उससे तीसरे नंबर पे खड़ी थी। ये हमसे आके गाड़ी गड़ोज करने लगा और फिर हमारा एक बंदा है ये आ जाओ, दीपक, इधर आ जाओ, साथ आ जाओ। अच्छा, फिर? तो इसके फिर उसने गुथगो उसका थप्पड़ मारा ये नीचे गिर के। उसके लगो उसको एक साथी हो उसकी जो साथ लेडी सी, उसने मेरे बाल पकड़ के घने खींच दी, ये काफी आप बाल अंदर थे कि उतरे बाहर थे टोल के? बाहर ही। अच्छा, फिर? उस एक लेडीज ने मेरे यहाँ से बाल पकड़े, एक इधर से, और एक ने हाथ में ईंट उठा के और मेरे सर पर मारी, जो कि यहाँ पे मेरे लग रही है अभी। अच्छा, ठीक है, दिखाना जरा एक बार चोट भी दिखा दो जरा। चलो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं साउथ एशियन टोलवेज के कर्मचारी हैं, गुड़गांव फरीदाबाद में जो टोल पड़ता है वहां के कर्मचारी हैं। इन्होंने आप बीती बताई है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम उधर चले गए, मैं इधर आ गया क्योंकि मेरे सर में लग चुकी थी। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ पे फिर नहीं फिर इतने सारे लोग ये कहाँ से इकट्ठे हो गए? ये लेडीज देखो, ये लेडीज कौन है यहाँ ये पे? लेडीज सब उनके साथ ही है। ये लेडीज जरा जूम करके दिखाएं अगर ये दिख पा रहे हो तो। ये देखिए, जो लेडीज जाती है और आती हुई दिखाई दे रही है। काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आखिरकार बन क्यों जाती है? मतलब ये कारण क्या रहा? कारण इसलिए क्योंकि ये जो हमारी टूल की लड़की है और तो यहाँ पे, अच्छा, और उनकी लेडीज भी साथ घुती है हमारे। अच्छा, जो कि एक लेडीज के कोई हाथ वूथ में लग गई, वो छुटा रही थी, क्या कर रही थी, तो इसलिए। चलिए। देखिए, मैं इस समय इनके कंट्रोल रूम में हूँ और इनसे पूछ करके इनका एक कार्यक्रम में देखने आया था। मैंने कम से कम दिखा तो दें पब्लिक को कि आखिरकार होता क्या है, आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है। तो कुछ कहना चाहेंगे आप वाहन चालकों से? भैया ऐसी स्थिति ऐसी बनती है कि पीछे से उस जब हम पे दबाव डालते हैं, हमको गाली गलौज करते हैं, तो लाइन खराब हो गई थी वहां पे। तो कोई नहीं, थोड़ा हमने कहा भैया वेट कर लो, उसने हमको गाली गलौज दी। उसकी लेडी उनके साथ लेडी सी जो, वो भी हमको गाली गलौज करने लगी। तो उसके बाद इस अच्छा, सही बताओ, तुम ऐसा तो कैमरे के सामने दिखाना, दिखाओ जरा। ये भाई इनका ना निशान देखो जरा एक बार कैमरे की नजर से। अगर आप देख पा रहे हो तो जैसे खरोच हो जाती है ना, जैसे नखून से या किस तरीके की चीजों से हो, तो ये देखें इसकी कमर पे है। तो क्या आपने इस मामले को पुलिस में सूचना दी है? दी है जी। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई? तो किसके खिलाफ दी ये और बता दीजिए। उनके खिलाफ भी दी है उन्होंने वाहन झगड़ा। चालकों के जी। अच्छा, ऐसा नहीं कि तुम जानबूझ के कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी गलती रही हो? नहीं जी, नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है जी। लैन लैन में आके वो बदतमीजी करने लगे, गाली गुप्तार देने लगे। मुझे मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दी गई है। ये बोल रहे हैं तेरी बहन का, तेरी का, माँ की। अच्छा, गाली वाली में मत बताइए। चलिए, मैं माँ बहन किस तरीके की कोई गाली ने दी होंगी आप ये देखें कि अगर कंट्रोल रूम आप देखें तो इस तरीके से निगरानी रखते हैं लोग कि जो पर्ची काटता है वो भी बूथ के अंदर और जो बाहर की गाड़ियां वो भी बाहर की गाड़ियां वो है। तो कंट्रोल रूम में तो कितनी देर बाद कंट्रोल रूम में मैसेज आएगा भाई झगड़ा हो गया है? कुछ आइडिया है? तुरंत आ जाता है जी वो। अच्छा, फिर? जब झगड़ा होता है इंटरकॉम से आता है, जब भी पता लग जाता है। जी। जब भी हमारे सीनियर को जब भी पता लग जाता है कि टोल पे झगड़ा हो गया। मारने के लिए किसको भागे पीछे की तरफ अभी गाड़ी खोलते ही? ये देखो, ये किसको मार रहे हैं? ये किसको मार रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नहीं, मार किसको रहे हैं? बचा रहे हैं उसको अपने। ये मैं है जी? ये मेरी शर्ट है ये आपको? जी। जो मैं भाग गया था वो। अच्छा, ये आप है? हाँ जी। देखो लेडीज ने मेरे बाल पकड़ रखे थे, ईट मारी है सिर में एल्ले को। ठीक है जी। ईट मारी है सिर में। ये किस समय का टाइम क्या था? टाइम बता दो। 8 बजे की। शाम के 8 बजे, सुबह के 8 बजे? सुबह 8 बजे जी। आज सुबह 8 बजे दिन सुबह, में? हाँ जी। अच्छा, दिन में भी ऐसी वारदात हो जाती है क्या? चलिए, ठीक है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। अब हम नीचे जाके एक बार टोल पर दिखा देते हैं और कुछ वाहन चालकों से भी आपकी राय, आपकी बात कराएंगे सीधी तौर पर कि आखिरकार टोल पर ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है।
देखिए कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कोई भी बात कहना चाहे हमारे माध्यम से तो कह सकता है, उनका स्वागत है। और कुछ टोल आ रही भाई, आप आ जाओ दोस्त, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। 13 नंबर लेन थी जहाँ पे झगड़ा हुआ था। कौन सा नंबर? 13 नंबर चले लेन उस थी। लाइन पे चले, किधर परली तरफ है क्या वो लाइन? हाँ, हैं? ये भैया भी मेरे हमारे साथ थे। कौन, आ जाओ, तुम भी साथ थे? इसी में आए तो वो 13 नंबर लेन है जहाँ पे झगड़ा हुआ था। अच्छा, फिर चलो यहीं से बता दो फिर। तो वहीं हुआ था झगड़ा 13 नंबर लेन पे, वहीं गाली गुप्तार होने लगी, वहीं हाथापाई हुई थी। चलिए, आप सबसे एक अनुरोध है वाहन चालकों से, मेरी तरफ एक और कैमरा कर दीजिए और मैं यहाँ खड़े हूँ। देखिए मैं इस समय गुड़गांव फरीदाबाद टोल पर खड़ा हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कम से कम वाहन चालकों से कि धैर्य बना करके रखें। अगर फास्टैग आपका नहीं चल पाता है, क्या उनके फास्टैग में पैसे थे? कौन बताएगा भाई? हाँ जी भैया, तुम में से कौन बताएगा? आ जाओ इधर, आ जाओ यार, तुम सारे भागों के इधर, बताएगा कौन? मुझे ये बताओ, एक तो अपना परिचय देना, दूसरा जब वो वाहन चालक जब जा रहा था, क्या उसके फास्टैग में पैसे थे? मैं चेतन शर्मा, टोल प्लाजा मैनेजर, गुड़गांव बंदवाड़ी। गाड़ी जब लाइन में आई थी किधर साइड से आई थी? फरीदाबाद साइड? फरीदाबाद से गुड़गांव के लिए, ठीक है। वो इमरजेंसी लाइन में आई है। उसके बाद यूजर जब बूथ पे पहुंचा है तो हमारे पीसी ने, जो टोल कलेक्टर है, उसने उसे बताया है कि जी आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, ठीक है। आपके में पैसे नहीं है, आप कैश पे कर दीजिए। इसके बाद उसने बोला कि नहीं, मैं कैश पे नहीं करूंगा, मैं यहीं पे अभी रिचार्ज करूंगा अपने फास्टैग को। इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इतने में यूजर उतर के आए। यूजर कौन से? वही वाले, वही गाड़ी वाले? नहीं नहीं, पीछे की गाड़ी वाले। पीछे कोई और गाड़ी? हाँ जी, वो उतर के आए, उसके साथ लेडीज भी उतर के आई। उन्होंने गाली वाली दी है स्टाफ को, जो भी है, मारपीट की है। उसकी वीडियो भी क्लियर है। इन्होंने ईंट उठाई है और हमारे जो कर्मचारी थे उसके सिर में ईंट भी मारी है, जिसका MLR कटवाएंगे अभी हम इसका। तो यही था रीजन, और कुछ भी नहीं था। उसके एक बात भाई साहब सुनो, जैसे मान लीजिए किसी की फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, तो क्या उसकी गाड़ी को टोल क्रॉस करा कर उसे साइड में खड़ी करवा कर अन्य वाहन चालकों को तो जाने देना चाहिए ना? नहीं, वो कैश में पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं वाहन चालक और मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मान लो मैं वाहन चालक और मैं कहूंगा भैया नहीं, मैं तो फास्टैग से जाऊंगा, रिचार्ज करा के जाऊंगा, और मेरे पीछे 10 गाड़ियां और खड़ी है, तो क्या मेरी गाड़ी को आप साइड में निकलवा करके, साइड में खड़ी करके मेरा या तो 5-7 मिनट वेट कर लीजिए? आपके बाउंसर, आपकी सिक्योरिटी तो रहती है, ऐसा तो है नहीं भाग जाऊंगा मैं, और भागने आप दोगे कहाँ? इतना अच्छे भी नहीं हो, है ना? तो आप मुझे ये बताओ, क्या उसको साइड लगा कर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कर सकते आप लोग? अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इमरजेंसी नहीं है, लाइन में सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं, अच्छा, सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसलिए साफ साफ पूछने की कोशिश की जिससे कि ग्राहक को, वाहन चालक को समझ आ सके बात। और मैं कई बार मैंने ये भी देखा कि मैं खुद भी कहता हूँ कि कई बार मेरा फास्टैग खत्म हो जाता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि 10 रुपए, क्योंकि 10% कुछ बचत होती है ना फास्टैग से, शायद हाँ, परसेंटेज होता है। कुछ परसेंटेज बचत होती है, इसलिए आदमी ये चाहता है कि मैं फास्टैग से निकलूं। लेकिन अगर मेरा ब्लैक लिस्ट है तो या तो मुझे समय से पूर्व आधे घंटे कम से कम पहले वो रिचार्ज करा लेना चाहिए, अन्यथा अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो टोल संचालक से रिक्वेस्ट करके उनसे कहो कि सर मुझे मेरी गाड़ी को साइड में खड़े कर देने दो। उसके बाद भी अगर कोई टोल कर्मी आपके साथ गलत व्यवहार करे तो उसकी सूचना सीधे 112 पे दें, जिससे कि आप और टोल कर्मी दोनों साफ सुथरे रह सकें। और कोई भाई को कहना चाहे, वाहन चालकों को अपील करना चाहे? डेली यहाँ से 55 से 60 हजार यूजर निकल रहे हैं। कभी किसी के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता। ये तो बाई चांस किसी के साथ हुआ है। सबको पहले से पता होता है कि हमारे फास्टैग में पैसे हैं नहीं है। ये तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। उनको भी समझना चाहिए था कि भाई बंदा रिचार्ज कर रहा है, 2 मिनट वो वेट कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी के लिए। मैं फिर वाहन चालक से अपील करना चाहूंगा कि आप सभी धैर्य के साथ अपनी गाड़ी को क्रॉस करें। कहीं कोई समस्या बन जाती है तो पुलिस से अपने सहायता लें, अन्यथा टोल का जो कंट्रोल रूम रहता है वहां आप जाएं, अपनी गाड़ी साइड में लगा करके, और आपकी समस्या को सुना जरूर जाएगा। नहीं सुना जाता है तो प्रशासन में आप जाएं, प्रशासन भी ना सुने तो आप, मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया आपके लिए हमेशा लड़ाई लड़ेगी। और आज हमने कोशिश ये की है कि टोल कर्मियों की बात सुनी जाए और जो वाहन चालक था उन दोनों की हमने खबरें प्रमुखता से दिखाई है, जिससे कि हर आदमी को पता चल सके कि आखिरकार गलती किसकी है। गलती तय करना ना करना ये प्रशासन का काम है, यह स्वयं वाहन चालक का काम है, स्वयं टोल कर्मियों का काम है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि लोगों तक सच पहुंच सके, सही दिख सके, सही बात हो। कोशिश ये करें आप सभी की सकारात्मक रहें, पॉजिटिव जीवन जीने की कोशिश करें। कहीं कोई मान लीजिए धैर्य अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर समस्याएं कम आएंगी आपके जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद।